वहीं अनंतनाग में प्रधानमंत्री मोदी के रेडियो प्रोग्राम मन की बात सुनने का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल, पार्टी के सीनियर लीडर अल्ताफ ठाकुर, मोहम्मद रफीक वानी और रुमीसा रफीक, वीर सराफ और दिगर मौजूद रहे। अशोक कौल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने मुल्क की सतह पर हो रही सरगर्मियों के अलावा जम्मू कश्मीर के डल झील में पैदा होने वाले का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने शोबे सेहत में आवाम के रोल पर जोर दिया है। उन्होंने कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाया। अशोक कौल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी एहतजाज नहीं करेगी तो उसका वजूद ही खत्म होगा। उन्होंने कहा कि हालात मजीद बेहतर होने पर जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होंगे। करेंगे तो इनका वजूद खत्म हो जाएगा। भाई साहब, इनको करना है। वैसे क्या है कि कोई भारतीय जनता पार्टी ने उसकी सदस्यता रद्द की, ऐसा नहीं है। 4 साल से वो वहाँ चल रहा था, अदालत में उसका वो केस, और उस केस के बाद अदालत के जज ने फैसला दिया। और कानून हमारा कहता है कि भाई अगर कोई सदस्य और वो कन्विक्ट हो जाएगा, उसको सजा हो जाती तो उसकी सदस्यता उसी समय रद्द हो जाती है। और अभी तक केवल राहुल जी की रद्द नहीं हुई है, 20 से अधिक लोगों की रद्द हुई है। 4-5 भारतीय जनता पार्टी के भी सदस्यों की सदस्यता रद्द हुई है। ये कोई नई बात है, इसको इतना बड़ा ये बना रहे, इशू बना रहे, ये कोई बड़ा। एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जिला कठुआ की सरहदी पंचायत हरिपुर में मुनक्किदा प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने यहाँ मन की बात प्रोग्राम को भी सुना। उन्होंने पार्टी का आंकड़ों से पार्टी को मजबूत करने में अपना रोल करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जब से मोदी हुकूमत इख्तिदार में आई है, हर तरफ तरक्की की लहर है। सरहदी इलाकों में भी तरक्की हो रही है। जी ने मन की बात में लेवेंडर खेती का जो आज उल्लेख किया, रोमा मिशन का, उससे हमारा उत्साह कई गुना बढ़ गया। और प्रधानमंत्री जी ने ठीक कहा कि जब हमने ये अभियान प्रारंभ किया था भद्रवा में, तो बहुत से लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी। और हमारे ही एक कार्यकर्ता परिवार का एक मक्की का खेत था, वो भी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं थे कि उसका क्या अंजाम होगा, लेकिन उनका पास जो बच गया था और आधा हेक्टर ज़मीन, उसके ऊपर हमने ये प्रयोग किया। और जब वहाँ से आमदन आनी शुरू हुई तो उस परिवार ने कहा कि आप सारे के सारे खेत में इसी की उपज कीजिए। और आज स्थिति ये है कि लगभग 25,000 लोग इसमें जुड़ गए हैं। युवाओं के लिए एक नया आयाम, सरकारी नौकरी से कई गुना अधिक आमदन का एक साधन भी है। और साथ ही साथ आपके माध्यम से ये भी बताया जाए कि सरकार की ओर से हर प्रकार का इसमें सहयोग दिया जाता है। तंगमर्ग में आम आदमी पार्टी का कन्वेंशन मुनक्किद किया गया। इस कन्वेंशन में आम आदमी पार्टी के जिला बारामुल्ला के सदर शबीर अहमद, हल्के इंतखाब गुलमर्ग के नामजद उम्मीदवार व जिला नायब सदर उल्फत अली और दिगर लीडरान ने शिरकत की। इस कन्वेंशन में काफी तादाद में लोगों ने शिरकत की। कन्वेंशन में पार्टी को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। लीडरान ने कहा कि आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में तमाम नशिस्तों पर इंतखाबात लड़ेगी। उन्होंने कहा कि अगर आम आदमी पार्टी को जम्मू कश्मीर में अक्सरियत हासिल होगी तो दिल्ली की तरह जम्मू कश्मीर में भी हर तरह की मुफ्त सहूलियात फराहम की जाएंगी। उन्होंने जम्मू कश्मीर में जल्द इंतखाबात कराने की इस मौके पर अपील की। मीटिंग का थीम यही था कि लोगों को बताया जाए कि आम आदमी पार्टी का मंशूर जो है यहाँ पे लोगों का डेवलपमेंट इन दिस सेंस के सभी पार्टियां, जो आपने अभी क्वेश्चन पूछा, सभी पार्टियां डेवलपमेंट का नाम लेती हैं, लेकिन उनके सामने फिर मंशूर होता ही नहीं है। क्योंकि जो डेवलपमेंटल कंसेप्ट दिल्ली में रहा है या पंजाब में रहा है, वो कंसेप्ट लोगों के सामने रखना हमारा मकसद था। उस मकसद में इंशाल्लाह हम कामयाब रहे हैं। वही मकसद आज भी था। जो सटायर है इन लोगों के लिए, जो कह रहे हैं कि जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है वो सही काम कर रही है, हालांकि उनको ग्रास रूट लेवल पर ये पता नहीं है कि लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। आज हमारी जो यहाँ मीटिंग थी टंगमर्ग गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूएंसी की, ये हमने यहाँ से शुरुआत की कि आज हमने वर्कर्स की मीटिंग रखी थी। हमने जो है वो पार्टी को यहाँ फाल बनाने के लिए गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूएंसी में इस मीटिंग का आज हमने आगाज किया। अब हमारा जो है, क्योंकि दिल्ली में हमारी जब हमने हुकूमत संभाली तो हमने वहाँ के लोगों को एक बहुत बड़ी राहत दी। इसी तरह की जो फैसिलिटीज हैं वो अगर हम यहाँ इंशाल्लाह हुकूमत में आए और यहाँ के लोगों को फराहम करें। उधर जम्मू कश्मीर पार्टी के सूबाई सरबराह सरदार मनजीत सिंह का कहना है कि मरकज में बीजेपी की हुकूमत जम्मू में बरसर इख्तिदार है और उसने जम्मू कश्मीर के लोगों को गुज़िश्ता कई सालों से इंतखाबात से महरूम रखा हुआ है। जबरी तौर पर लोगों पर हुक्म मुसल्लत की जा रही है, जिसकी वजह से लोग, नौजवान खासकर परेशान हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक तरफ कहती है कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक है, लेकिन इलेक्शन क्यों नहीं करा रही, इसलिए लोग मुतालबा कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात कराए जाएं। मैं ये आपको कहूँगा कि इलेक्शन कौन नहीं करवा रहा, ये सभी लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि आज यहाँ पे सरकार जो है वो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की है। जम्मू कश्मीर में भी मैं समझ
कि उन्हीं की इनडायरेक्ट ये सरकार यहाँ चल रही है। जम्मू कश्मीर के लोगों को पिछले 9 साल से अपने चुनाव से वंचित किया गया है। भारत देश जो है ये डेमोक्रेसी के लिए जाना जाता है, लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यहाँ चुनाव नहीं करवाए जा रहे, चुनाव टाले जा रहे हैं। एक तरफ कहते हैं कि सब कुछ तैयार है, माहौल भी अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद भी चुनाव जो हैं वो कहीं दूर दूर नज़र नहीं आ रहे।